लेकिन निशांत कुमार क्या स्ट्रेंथ ये है कि वो उस पॉलिटिकल सोशल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके दम पर नीतीश कुमार ने लालू यादव को हराया था 1995 से लड़के 2004-5 में हराया था, 5 में। जी। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कोयरी, कुर्मी, धानुक का, और उनके साथ एक अति पिछड़े का एक स्वाभाविक रुझान होगा, और जो अगड़ी जाति का समीकरण उनके पिताजी ने बनाया था वो होगा। ये उनका स्ट्रेंथ है, या कम से कम ये भी माने तो 16% वोट का एक उनका स्ट्रेंथ है जो जेडीयू का रहा है 2014 के चुनाव का, जो हम लोग बार बार जिक्र करते हैं लोकसभा चुनाव का। तो उस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी वो ताकत है, वो उनका स्ट्रेंथ है। लेकिन उस स्ट्रेंथ पर क्या वो आगे बढ़ सकते हैं, बने रह सकते हैं अस्थायी रूप से, ये इस पर फिर अगर जो आपने कहा उनके जो वीकनेस और थ्रेट के और उनकी अपॉर्चुनिटी की बात करें, उनके साथ अपॉर्चुनिटी ये है, सबसे अपॉर्चुन बात उनके साथ ये है कि बीजेपी के साथ अलायंस है। अगर बीजेपी के साथ अलायंस में रहते हैं वो, और सबसर्विएंट होना स्वीकार कर लेते हैं, मतलब बीजेपी को बड़ा भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, बीजेपी का जो भी नेता होगा उसके साथ जेडीयू को साथ में चलाने के लिए तैयार कर लेते हैं, तो जेडीयू का भविष्य पता नहीं कब तक रहेगा, ये बात की बात है। लेकिन अभी थोड़े दिन तक, अगले 2-3 चुनाव तक वो बीजेपी के साथ रह के अपना वजूद और अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है उनकी कि वो अलायंस बनाए रखना है।